कल कहाँ गए थे? बहुत सारे लोग कल एब्सेंट थे। कल बहुत सारे लोग एब्सेंट थे। कहाँ थे आप लोग? मैं बढ़िया हूँ। कहाँ थे? मैच देख रहे थे, आईपीएल देख रहे थे बैठ के, इंटरव्यू था। और बाकी बाकी वैभव अभी नहीं थे शायद कल। वैभव अभी नहीं थे कल क्लास में। गुड इवनिंग। एग्जाम था। ओके चलिए ठीक है। तो था तो क्या कर सकते हैं, नेटवर्क इशू था। ठीक है ओके। तो आई थिंक कुछ लोगों को ज्वाइन करने में इशू है तो उनको ज्वाइन कर लेने देते। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास टिल द टाइम दे ज्वाइन। राइट, गेट 2006 में मेरे को लगा कि प्रेशर वेसल दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो सिविल में अच्छा पूछा हुआ है, तो मुझे लगा ये कराना चाहिए। तो लेट्स हैव दिस क्वेश्चन, है ना। लेट्स हैव दिस क्वेश्चन। सवाल पढ़ेंगे दोस्त, सवाल पढ़ेंगे सब लोग। प्लीज एवरीवन रीड द क्वेश्चन। थिन वॉल्ड नॉन सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ इनसाइड रेडियस r is subjected simultaneous to the internal gas pressure P and compressive force at the ends। सवाल क्या बोल रहा है, डायग्राम से समझते हैं। देयर इज अ प्रेशर वेसल, देयर इज अ प्रेशर वेसल। और प्रेशर वेसल के बारे में क्या पता है? प्रेशर वेसल के बारे में हम क्या जानते हैं कि इस पे इंटरनल प्रेशर तो है ही, इंटरनल प्रेशर तो है ही, बट इंटरनल प्रेशर के साथ साथ, इंटरनल प्रेशर के साथ साथ इसमें क्या बोल रहा है, इंटरनल प्रेशर के साथ साथ इसमें क्या बोल रहा है कि एंड्स पे एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स भी लगा है। ये भी बोल रहा है दोस्त, एंड्स पे एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स भी लगा है, यही बात बोल रहा है। देखिए सो इंटरनल प्रेशर है P का और एंड्स पे आपको कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है P, तो ऑब्वियसली बात है दिस विल बी अलोंग द एक्सिस। सो ऑब्वियसली बात है दिस विल बी अलोंग द एक्सिस। लेट अस सी दिस एक्सियल डायरेक्शन। तो आपको यहां पे क्या लग रहा है दोस्त, देयर इज एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स ऑफ P। तो हम यही अज्यूम करके चले कि एंड्स मेरा क्या है, हम यही अज्यूम करके चले कि एंड्स मेरा क्या है, क्लोज है। ठीक है, तभी तो तुम, अगर एंड्स क्लोज नहीं हो पाएगा तो क्या तुम ये फोर्स लगा पाओगे? गुड इवनिंग। अगर एंड्स क्लोज नहीं होगा तो क्या तुम ये फोर्स लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। अब देखो सवाल क्या बोलता है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन द वॉल्स ऑफ सिलेंडर F शुड बी इक्वल टू। अब मेरी बात, प्योर शियर, क्या आपके प्रेशर वेसल में शियर आएगा क्या? क्या आपके प्रेशर वेसल में प्योर शियर जनरेट हो सकता है क्या? नहीं। किस सिचुएशन में? जब सिर्फ शियर लग रहा है। लेकिन प्योर शियर का एक कंडीशन और हम आपको बताए थे, क्या बताए थे? प्योर शियर का एक कंडीशन और हम आपको बताए थे, क्या बताए थे वो? आई टोल्ड यू वन मोर कंडीशन ऑफ द प्रेशर वेसल। जब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इक्वल है, ऑपोजिट है, जब प्रिंसिपल स्ट्रेस इक्वल है और ऑपोजिट है, तो दैट इज आल्सो कंडीशन ऑफ प्योर शियर। याद है दोस्त? याद है? यस। तो अब देखो यहां पे इसका रेडियस आपका क्या हो गया, रेडियस इज व्हाट, इंटरनल रेडियस ओनली r, और थिकनेस दिया है, नहीं रिक्वायरमेंट है, नहीं दिया। ठीक है, मान लेते हैं थिकनेस आपका t। अर्चना लेट क्यों हुई बेटा? व्हाई यू आर लेट? राइट, देखिए यहां पे सो थिकनेस आपका t है, रेडियस आपका r है। तो अब मेरे दोस्त, अब अगर मैं किसी पॉइंट पे बात कर रहा हूं तो एक तो मेरा हुप स्ट्रेस आएगा, एक तो मेरा हुप स्ट्रेस आएगा, है ना, इंटरनल प्रेशर है। एक मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा, वन इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा मेरे दोस्त, ड्यू टू दिस फोर्स F आपका कंप्रेसिव आएगा क्या? ड्यू टू दिस फोर्स F आपका कंप्रेसिव आएगा क्या? टेल मी। एक तो आपका लॉन्गिट्यूडनल आएगा ड्यू टू प्रेशर, इनसाइड प्रेशर, कोई बात नहीं, और एक आपका हुप आएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल के डायरेक्शन में ही स्ट्रेस आपका F का दिख रहा होगा, है ना। चलिए यहां तक क्लियर सबको, यहां तक क्लियर सबको? यस। सो फॉर प्योर शियर कंडीशन, फॉर प्योर शियर, आप सबको नोटिफिकेशन आ गया है 5 तारीख से नया बैच का, नया सब्जेक्ट का? नहीं आया? तुम मेरे को फॉलो नहीं किया हुआ है, तुम लोग मेरे को फॉलो नहीं किया हुआ है। फॉलो किए हो, अगर फॉलो किए होते तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं आएगा? अगर फॉलो किया हुआ है तो नोटिफिकेशन आएगा बेटा। ऐप पे अपडेट हो चुका है, ऐप पे अपडेट हो चुका है, ऐप हैज ऑलरेडी बीन अपडेटेड। ठीक है, देखो सॉम मेरा पहला था आफ्टर रीजॉइनिंग, राइट, तो इसमें स्टूडेंट्स वर लेस, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं था, लेकिन अब अपकमिंग में इट इज योर ड्यूटी कि स्प्रेड द मैसेज की ज्योति स्टार्ट हो रहा है। प्रॉमिस करते हैं, यू ऑल आर देयर इन ऑल द ग्रुप्स, आप सारे ग्रुप्स में हो अगर आप पहले से कनेक्टेड हो तो। राइट नाउ इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी कि स्प्रेड इन ऑल द ग्रुप्स, इस जियो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, राइट। सर जियो में कितना पेज? रफली अराउंड 500 to 600 पेजेस, उससे कम तो नहीं। देखो यहाँ पे, तो मेरे दोस्त अगर प्योर शियर कंडीशन आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा एल, दैट इज आपका सिग्मा सी बड़ा होगा और सिग्मा एल छोटा होगा। बोलो क्या, सिग्मा सी बड़ा होगा, सिग्मा एल क्या होगा, छोटा होगा, होगा क्या? तो अगर प्योर शियर कंडीशन होना है तो सिग्मा एच इसके बराबर होगा। अरे भाई मेरे, प्योर शियर कंडीशन क्या होता है, स्ट्रेसेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दैट इज, एक मिनट ये उल्टा बना दिया, वेट, स्ट्रेसेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो अगर हम यहां देखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज सिग्मा एल माइनस सिग्मा सी, दिस इज आल्सो सिग्मा एल माइनस सिग्मा सी, तो एल बड़ा होगा। क्लियर है बात? तो अब अगर मेरा ये प्योर शियर कंडीशन है तो सिग्मा एच मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा एल माइनस सिग्मा सी। टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो। सही बात है, सही बात है। नाउ
सिग्मा एच क्या लिखोगे? व्हाट यू आर गोइंग टू राइट फॉर सिग्मा एच? व्हाट यू आर गोइंग टू राइट फॉर सिग्मा एच? बोलो यार, सिग्मा एच के लिए क्या लिखोगे? पीडी बाई, सिग्मा एच के लिए क्या लिखोगे? पीडी बाई 2t या 4t? सिग्मा एच क्या लिखोगे? पीडी बाई 2t। सिग्मा एल क्या हो जाएगा? पीडी बाई 4t। सिग्मा एल इज व्हाट? पीडी बाई 4t माइनस व्हाट इज सिग्मा सी? व्हाट इज सिग्मा सी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत लोग गलत जवाब दोगे। व्हाट इज सिग्मा सी? अगर आप देखो ये जो एफ फोर्स है इसको रेजिस्ट कौन कर रहा है? आप बात करोगे इधर ना, आप बात करोगे इधर, ये जो फोर्स लग रहा है ये रेजिस्ट कौन कर रहा है? हु इज रेजिस्टिंग दिस? लीड रेजिस्ट कर रहा है। बोलो यार, ये जो एफ फोर्स है अगर आप बात कर रहे हो, यस, आप अगर इसको देखो, आप अगर इसको देखो तो ये आपका सेक्शन, ये आउटर पार्ट, ठीक है, ये आपका इनर पार्ट, ठीक है दोस्त। अब आपका जो लोड लग रहा है वो तो इस पार्ट में लगा है, ये एफ इस पे लगा है ना? और मेरे दोस्त जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो ये होगा सिग्मा सी। दिस इज सिग्मा सी, राइट? तो सिग्मा सी आप क्या लिखोगे? व्हाट यू राइट सिग्मा सी? बोलो यार, सिग्मा सी बराबर क्या लिखोगे? व्हाट यू राइट सिग्मा सी? बोलेंगे एफ मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा सी इंटू पाई डी टी। भैया ये जो फोर्स होगा इसको रेजिस्ट कौन कर रहा है? यही सेक्शन कर रहा है ना? टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो। तो सिग्मा सी क्या हो गया? एफ अपॉन पाई डी टी को क्या लिख सकते हो? 2 पाई आर टी लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो सिग्मा सी हम क्या लिख रहे हैं? एफ डिवाइडेड बाई, अभी पाई डी टी रहने देते, पाई डी टी। तो यहां से टी 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 चला गया, चला गया क्या? चला गया क्या? अब मेरे दोस्त इसको उधर ले जा रहे तो ये क्या हो जाएगा? पी डी डिवाइडेड बाई 4t इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई टी। कहां से बेटा? ये थिकनेस है ना, देखो ना यहाँ पे, ये थिकनेस है। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, हमने क्या इक्वेट किया? हमने फोर्स इक्वेट किया। वी कैन नेवर इक्वेट द स्ट्रेस, ये बात हमने बोला था। वी कैन नेवर इक्वेट द स्ट्रेस, ये बात हमने बोला था। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दिस इज इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेस जितने एरिया पे लग रहा है। टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी फर्स्ट। यस। तो अब मेरे दोस्त यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा? चेक करो, चेक करो। अगर अच्छा यहाँ पे एक चीज और करते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन डायरेक्शन वाइज क्योंकि उल्टा है तो यहाँ पे माइनस लगा दे। भैया मेरे सिग्मा एच आपका जो है वो टेंसाइल और दूसरा आपका कंप्रेसिव है, तो अगर मेरे को दोनों इक्वेट करना है, अगर इक्वल लगाने के माइनस साइन लगेगा। टेल मी एवरीवन, टेल मी एवरीवन। यस, एकदम सही बात है। देखिए यहाँ पे तो सिग्मा एच आपका क्या हो गया? वी कैन राइट सिग्मा सी इज इक्वल टू, सिग्मा सी इज इक्वल टू सिग्मा एच प्लस सिग्मा एल, लिख सकते हैं। यस, या बेटर वी कैन राइट लाइक दिस, अगर आपको ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है, सिग्मा सी माइनस सिग्मा एल, दैट इज ये आपका सिग्मा एच। तो सिग्मा सी बराबर सिग्मा एच प्लस सिग्मा एल, राइट? तो यहां से मेरे दोस्त सिग्मा एच आपका क्या? पीडी बाई 2t और सिग्मा एल आपका क्या? पीडी बाई 4t और सिग्मा सी आपका क्या? एफ डिवाइडेड बाई पाई डी टी, अभी लिख दे रहे हैं पाई डी टी। तो यहां से मेरे दोस्त एफ बाई टी तो कैंसिल हो गया, एफ बाई पाई डी इज इक्वल टू व्हाट? देखो यहाँ पे पीडी बाई 2 पीडी बाई 4 क्या हो जाएगा? 3/4 पीडी हो जाएगा, हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? तो एफ बराबर 3/4 इंटू पाई इंटू पी इंटू डी स्क्वायर। हमको रेडियस से पूछा तो डायमीटर को 2r रखेंगे तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3p पाई r स्क्वायर आएगा क्या? 3p पाई r स्क्वायर। आंसर इज सी, आंसर इज सी। समझ में आया दोस्तों? बोलोगे यार? तो अब कॉल द क्वेश्चन में यही क्वेश्चन लगा था जो बढ़िया था, बाकी कोई क्वेश्चन मुझे दम नहीं लगता इस चैप्टर में, तो यही क्वेश्चन जो थोड़ा ढंग का आया था तो मैं सोचा करवा देता हूं। ठीक है, क्लियर है बात सबको? क्वेश्चन स्लाइड। सर ये एक्सप्रेशन एक्सटर्नल प्रेशर के कंडीशन में होगा? नहीं भैया, प्रेशर इंटरनल है, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसके कारण प्योर शियर जनरेट हो रहा है, राइट? तो प्योर शियर अगर जनरेट हो रहा है तो आप क्या जानते हो कि भाई एक टेंसाइल होगा दूसरा कंप्रेसिव होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, आप उसको इक्वेट कर रहे हो। नोट फर्स्ट, देखते देखते अपना सॉन्ग भी खत्म हो गया। नहीं, वी आर अबाउट टू कंप्लीट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कोई बात नहीं, चलिए। हो गया सबका? ये नोट हो गया सबका? सर प्रिंसिपल प्लेन्स में शियर की वैल्यू क्यों 0 होती है? बेटा ये प्रॉपर्टी है, द प्लेन एट विच शियर इज 0 उसको प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, और ये आपको मोर सर्कल से दिखाया है। तो ड्रॉ द मोर सर्कल, जहां पे आपका क्वेश्चन पूछा था, कहां पूछा था? तो घुमा के लिख देते हैं कि उस प्लेन पे नॉर्मल मैक्सिमम होता है, जिस प्लेन पे नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमम होता है उस प्लेन पे शियर 0 होता है। स्ट्रक्चर कब तक स्टार्ट करोगे? क्यों सलीम, वाई सो मच हाई? मैंने आपसे एक कमिटमेंट दिया है और कमिटमेंट यही है कि मैं अपने सारे सब्जेक्ट आपको कराऊंगा। मैंने आपको रफ बोल भी दिया कि ये इस ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, तो फिर सोचना कि मेरे सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करो। ठीक है, मैंने आपको सॉन्ग का कमिटमेंट दिया था, मैंने आपको बोला था कि जिस दिन आपका डेट है फाइनल उसी दिन आपको खत्म करूंगा। यस और नो?
मैंने बोला था, मैंने फर्स्ट डे बाद बोला था कि जिस दिन मैं स्टार्ट कर रहा हूं उस दिन खत्म करके दूंगा, और आफ्टर 2 मंथ्स वो कमिटमेंट आप देख पा रहे हो, है ना? चलो, तो उसका आप छोड़ दो, उसका टेंशन आप छोड़ दो, वो मेरे पे रहने दो, ठीक है? चलिए, हो गया नोट सबका? एवरीवन नोटेड डाउन? एवरीवन नोटेड डाउन? देखो आप लोगों को पढ़ाने के लिए कितना मेहनत किया यहाँ पे, देखो एक एक स्प्रिंग का फोटो एकदम ऐसा लग रहा है ना, इमेज कहाँ से एकदम सेलेक्ट करके निकाला हुआ है, एकदम बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है यार, बैकग्राउंड में एफर्ट लगता है ना, समझाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। डन? सर इक्वेट कैसे किया भैया? मेरे देखो, अगर जैसे ये तुम्हारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, एक कंप्रेसिव है, दूसरा टेंसाइल है, ठीक है? एक कंप्रेसिव है, दूसरा आपका टेंसाइल है, मान लो बोलो सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है? तो जब तुम पुट करोगे, तो अगर तुम मान लो लॉन्गिट्यूडनल सिग्मा ले लो, तुमने टेंसाइल पॉजिटिव लिया, तो ये आपका माइनस सिग्मा लिखाएगा ना, तो हमको साथ में माइनस लगाना पड़ेगा ना, तब तो हम इक्वेट कर सकते हैं। टेल मी यस और नो, मॉड तो लगा नहीं रहे, तो सिमिलरली यहां हमने किया, मेरा सिग्मा एच टेंसाइल था, ये कंप्रेसिव आ रहा था, तो हमको इसके साथ मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा, जब हम माइनस लगाएंगे तभी मेरा दोनों का मैग्नीट्यूड हम कंपेयर कर पाएंगे। इज इट क्लियर नाउ? विकास, विकास क्लियर है कि पूछ रहे मेरे से? क्लियर है कि पूछ रहे हो? हाँ, वाई और एक्स इक्वल करेंगे साइन देखते हुए, दोनों इक्वल कैसे किए? आओ चैट पे आओ, वॉइस चैट पे आओ, कम टू द वॉइस चैट, बोल बेटा, बोलो बोलो। सर एक्स और वाई डायरेक्शन पे दोनों तो अलग अलग है ना, दोनों को इक्वेट कैसे किए? ये नहीं समझा। सवाल क्या पूछा है? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस प्योर शियर स्टेट। हाँ, व्हाट इज द प्योर शेयर? यस सर, प्योर समझ शेयर गया। अब क्लियर हो नॉर्मल गया? जीरो, यस सर, समझ गया। मतलब तुम क्लास में नहीं थे, सच बात बोलना, लास्ट ये पॉइंट। क्वेश्चन नहीं थे सर, मतलब क्वेश्चन नोट कर रहे थे, इसे क्वेश्चन सुना में ही क्या नहीं। पूछा ये। यस सर, चलिए बढ़िया, थैंक यू। चलिए क्लियर है? एनीवन स्टिल हैविंग एनी डाउट? एनीवन स्टिल हैविंग एनी डाउट? बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल था या नहीं था? एक गलती हो सकता है यहाँ पे, एक गलती हो सकता है एरिया में, राइट? तो मेरे को ऑल द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बढ़िया लगा। एक क्वेश्चन जिसमें एरर था गेट 22 में, देयर इज वन क्वेश्चन जहाँ पे एरर था गेट 22 में, और वहां पे दो आंसर पे नंबर मिला है, वहां पे दो आंसर पे नंबर मिला था, ठीक है? मुझे याद है 2022 का गेट का पेपर आंसर की आया, एंड वी वर क्वाइट शॉक कि क्या हो गया, एंड देन हमने चैलेंज किया था क्वेश्चन को, यही एकमात्र क्वेश्चन था जो मैंने बोला था चैलेंज करने लायक है। वी चैलेंज दिस क्वेश्चन और इसका आंसर की बदलाया, एंड मार्क्स दोनों को मिल गए, इसके दो आंसर दिए गए थे, ठीक है? बिकॉज़ आई थिंक इट वाज अ मिस्टेक बाय गेट, ठीक है? गेट का जो आंसर दिया वहां से एरर था, ठीक है? तो अब सवाल जरा पढ़ना, hoop stress at a point on the surface of a thin cylindrical vessel is computed to be 30 megapascal. What is the value of maximum shear stress? जल्दी बताओ क्या आएगा? What is the value of maximum shear stress? What is the value of maximum shear stress? Please don't give the wrong answer. पीट दूंगा, मैं बता दे रहा हूं। ओके, कितने लोग कल रात तक सीएसके का मैच देख रहे हो? कितने लोग कल रात तक सीएसके का मैच देख रहे हो? बस 3 लोग, बस 3 लोग। अच्छा, बस लास्ट ओवर देखा, इतने सीधे हो, आपको पता चल गया कि रात के 3 बजे लास्ट ओवर कब आने वाला है? हाँ जी, बाद में लास्ट ओवर देखें। हॉस्टल के लड़के चिल्ला रहे थे, नींद टूट गया। अच्छा, देखो, कल की मैच में एक चीज मतलब एकदम क्लियर हो गई, जब तक तुम हारे नहीं हो, जब तक गेम ओवर नहीं हुआ है, तब तक तुम जीत सकते हो, है कि नहीं? जब तक गेम ओवर नहीं हुआ है, तब तक तुम जीत सकते हो, है ना? नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, उस सिचुएशन, उस टेंस सिचुएशन में 2 बॉल 10 रन्स, अगर कोई नया बंदा हो तो पैनिक कर जाता, उठाया होता शॉट, इट मे बी लाइक वो कैच हाथ में चल जाए, सो ऑन। बट वहां पे एक चीज बड़ा क्लियर हुआ कि लाइफ भी यही है, लाइफ इज आल्सो सेम ना। बहुत बार हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, खत्म हो गया, सडनली लास्ट मोमेंट सब कुछ सही हो जाता है, अगर आप लगे रहते हो तो। अगर आप लगे रहते हो तो, इफ यू आर कंटिन्यूअसली इन द रेस ना, आप भागते नहीं हो अपनी लाइफ में, ठीक है? आपके साथ परेशानियां आ रही हैं, बट यू रन अवे फ्रॉम एवरीथिंग, आप बोलोगे मेरे से नहीं हो पाएगा, भले ही अभी आपके पास हो सकता है कि आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी होगी। अब जैसे अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों के साथ ये होता है और होगा भी, अभी आगे, अभी आप तैयारी कर रहे हो सकता है बीच में कुछ डाउन फेज आएगा, फिर अप फेज आएगा, फिर कुछ डाउन फेज आएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द लास्ट 3 to 4 मंथ्स दे गिव अप। आप भी अपने दोस्त लोगों को जानते होंगे, आपने आपसे साथ भी हुआ वैसा, यू यूज्ड टू गिव अप इन द लास्ट 3 to 4 मंथ्स, ठीक है? ये होता है, ठीक है? और जो गिव अप नहीं करता लेकिन लगा हुआ है, उसका कहीं ना कहीं हो जाता है, ठीक है? तो द पॉइंट इज नेवर गिव अप, ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन व्हाटएवर टाइम इट इज लेफ्ट। अभी बहुत बच्चों के दिमाग में होगा कि सर 7 महीने या 8 महीने तो बचे, मैं क्या कर लूंगा? भाई मेरे, मैं लिटरली बोल रहा हूं, अगर तुम आने वाला 8 महीना अपना जान लगा दो, बेस्ट निकाल के दे दो, कोई माइकल लाल तुमको नहीं रोक सकता कि तुम्हारा गेट एग्जाम में अच्छा रैंक नहीं है, बट यू नीड टू पुट योर मोर देन 100%, देन ओनली, राइट? ये मत सोचो कि यार 8 महीने तो बचा, अब क्या होगा, बाकी लोग तो यार साल भर से तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कैसे कंपीट करूं, कुछ ऐसे जो ड्रॉप आउट्स हैं, मैं उनसे कैसे कंपीट करूंगा, ये सोचना बंद कर दो। जब तक ये सोच नहीं निकालोगे ना, यू कांट डू एनीथिंग। देखो यहाँ पे आप हमारे जीपीएस है सर, क्यों भाई, हम कैसे कर दिया? सो माय डियर फ्रेंड, देखिए यहाँ पे
सिग्मा P1 इज योर हुप स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू, एकदम मैं तो आपको बस देखो मैंने एक ही बात बोला आपको, जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। अगर आप जो मैं बात आपको बोल रहा हूं वो आप फॉलो कर रहे हो मेरे दोस्त, इट इज ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका रैंक ना आए। लॉन्गिट्यूडनल दिस इज इक्वल टू PD बाई 40, ठीक है। हाँ हालात ने मेरा साथ लास्ट 3 महीने से नहीं दिया है, ठीक है, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं हार गया हूं। हाँ, जब मैं बाकियों को इतना मोटिवेट कर सकता हूं, अपने बच्चों को इतना मोटिवेट कर सकता हूं कि लाइफ में आगे बढ़ो, तो आई शुड बी मोटिवेटेड ना, है कि नहीं? मुझे तो अपने आप को मोटिवेट रखना ही है ना। देखो मैं, सो माय डियर फ्रेंड, यहां पे अगर आपसे सवाल में पूछा होता इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो ये क्या हो जाएगा? व्हेन आई से इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो यहां पे आपका टाउ मैक्स 1 आ जाएगा, दैट इज P1 माइनस P2 बाई 2। तो P1 माइनस P2 बाई 2 क्या हो जाएगा? PD बाई 80 हो जाएगा, हाँ या ना, राइट? और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट, ये तीनों का मैक्सिमम होगा जो हम ऑलरेडी निकाले हुए थे, दैट इज योर PD बाई 40, ठीक है। अब सवाल में आपसे क्या पूछा है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो टाउ मैक्स क्या हो जाएगा? सिग्मा H का आधा विच इज नथिंग बट 30/2 15 मेगापास्कल, तो आंसर होना चाहिए 15 मेगापास्कल, राइट? अब आईटी वालों ने इसका आंसर निकाला था 7.5, आईटी वालों ने जब आंसर निकाला था उन्होंने 7.5 निकाला था, किस बेसिस पे? इस बेसिस पे, समझ लो। अब आया चैलेंज का बारी, हमने चैलेंज दिया, अब आईटी वाले अपनी गलती तो मानेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या बोला भाई, जिनका आंसर 7.5 है वो भी सही है, जिनका आंसर 15 है वो भी सही है, समझ लो। जिनका आंसर 7.5 है वो भी सही है, जिनका आंसर 15 वो भी सही है, ऐसे थोड़ी होता, ऐसे थोड़ी होता। अब ये तो फिर तुम कॉन्सेप्ट से खेल रहे हो भाई, तुम ये तो फिर तुम कॉन्सेप्ट से खेल रहे हो, हैं? अब यही बच्चा 7.5 अगर लिख दिया होता, तुम्हारे अनुसार 15 होता तो 15 ही आंसर होता, तुम 7.5 वाले को तो नंबर दिए नहीं होते। तो इट इज पार्ट एंड पार्सल, है ना, दिल पे नहीं लेना, ठीक है। बहुत बार गलती यहाँ सबसे होती है, बट वही बात है ना कि हम इतना नॉलेजेबल है, कैसे से देखो ऐसा नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर आईटी पेपर सेट करता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कभी पेपर कोई पर्टिकुलर आईटी सेट नहीं करता है, वो एक मैनेजमेंट कमिटी, मतलब एक आईटी की रिस्पांसिबिलिटी है कि उसको गेट कंडक्ट करवाना है, ठीक है। वो टॉप 7 आईटीज के प्रोफेसर्स मिल के गेट का पेपर सेट करते हैं, ठीक है। इट इज नॉट दैट कि कोई एक पर्टिकुलर, जैसे भी आईसी बैंगलोर का पेपर होगा 2024 में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आईसी बैंगलोर पेपर सेट किया होगा, इसका मतलब ये है कि आईसी बैंगलोर इज द गवर्निंग कमिटी जो पूरे गेट को देख रहा होगा, ओवरव्यू ले रहा होगा, समझ रहे हो, पूरा मैनेजमेंट उसके अंदर, लेकिन पेपर सेट आईसी बैंगलोर नहीं करेगा, ठीक है। कोई घबराहट मत करो, पहले बोला घबराने से कोई फायदा नहीं है दोस्त, व्हाटएवर इज देयर विद यू, व्हाटएवर यू कैन कंट्रोल, जस्ट फोकस ऑन दैट, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ गया सबको? तो दो बढ़िया सवाल मैंने करा दिए, कहां पे आपको एरर है वो भी मैंने बता दिया, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और मेरे दोस्त सबसे पहले हम लोग कर रहे होंगे थिक प्रेशर वेसल, थिक प्रेशर वेसल। आपके गेट के सिलेबस में थिक प्रेशर वेसल, आपके गेट के सिलेबस में थिक प्रेशर वेसल नहीं है, इट इज नॉट देयर इन द गेट सिलेबस, राइट? बट मैंने आपको एक ही बात बोली है, यू आर नॉट लर्निंग हियर ओनली फॉर गेट, यू आर लर्निंग हियर फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपका फॉर्म आता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे थिक प्रेशर वेसल, तो मेरे दोस्त द थिक प्रेशर वेसल इज एनालाइज्ड एज पर लैमीज थ्योरी, लैमी साहब ने बताया कि ये चीज कर लो एनालिसिस हो जाएगा, तो पहले पॉइंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे। आप कितने बार ये बोलेंगे क्या बेटा, चाची मैं क्या बोलूंगा, क्या चीज बोल रहे हो काजल? देखो मैं, अच्छा हर एग्जाम के लिए नहीं, ताकि वो दिमाग में तुम्हारा सेट हो जाए कि भैया हमको और कुछ नहीं पढ़ना है, मेरे नोट्स सर के नोट्स काफी है, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है। नहीं तो अभी अगर ये बात नहीं बोले होते ना, 10 बच्चे बार में सवाल पूछते होते, सर मैं एसएससी के लिए पढ़ रहा हूं, क्या मैं तैयारी कर लूं, तो उसको झापड़ पड़ रहा होता, फिर कोई बोलेगा सर मैं स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, पढ़ लूं आपका लेक्चर, इसलिए बार बोलते रहना पड़ता है। देखो यहाँ पे, सो थिक प्रेशर वेसल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इट इज एनालाइज्ड एज पर लैमीज थ्योरी, इज एनालाइज्ड एज पर लैमीज थ्योरी। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन थिक सिलेंडर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन थिक सिलेंडर। तो अब मेरे दोस्त लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लामी साहब ने क्या बोला कि ये कांस्टेंट रहेगा, ये वेरिएबल नहीं होगा थ्रू आउट द थिकनेस, longitudinal stress throughout the thickness will remain constant, throughout the thickness, throughout the thickness longitudinal stress is constant, is constant, longitudinal stress क्या होगा, constant होगा। यहां पे ध्यान दोगे सब लोग। तो अगर मैं बोलूं